हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम जो है क्लास 7th की जो एक्सप्लेनेशन सीरीज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज हम फर्स्ट चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम जो है की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट्स है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसे क्या क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। सो न्यूट्रिशन में जब हम डिस्कस करते हैं तो दो टाइप के न्यूट्रिशन लेते हैं हम। एक होता है आपका ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है हिटरोट्रॉप्स, ठीक है। जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, इसमें ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, एंड ट्रोफोस मीन्स होता है नरिशमेंट, यानी कि वो जो प्लांट्स हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, जो सिंपल सब्सटेंसेस है उनकी हेल्प से। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हो आप, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे प्लांट्स क्या कहलाएंगे आपके, ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। वहीं पे अगर हम हिटरोट्रॉप्स की बात करते हैं तो हिट्रोस मीन्स अदर, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं रेडीमेड फूड के लिए, वो क्या कहलाते हैं आपके हिटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या कहोगे, हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ अब इस चैप्टर में जो है हमें थोड़ा बहुत सेल से इंट्रोडक्शन कराया गया है। जैसे जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है, वैसे ही जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज हैं, ठीक है, वो टाइनी यूनिट से बनी है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सो इस तरह से जो आपको बुक में जो है सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है, इसमें आप जो है आउटर मेम्ब्रेन देख सकते हो, ये क्या है, थिन आउटर बाउंड्री है सेल की, ठीक है। इसके बाद आप न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है, जो सेंटर में आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लियस होता है। एंड जो जेली लाइक मटेरियल जो है जो सारे सेल में फिल है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम मेन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट्स में आपको एक और आउटर लेयर देखने को मिलती है, वो क्या होती है, आपकी सेल वॉल होती है, ठीक है। ये जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। और यहाँ पे आपको एक जो सेंट्रल वैक्यूल है प्लांट्स में वो भी दिखाई देता है, ठीक है। सो ये क्या है आपका सेंट्रल वैक्यूल। इन सब चीजों के बारे में हम आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक बेसिक इंट्रो लिया है जो आपके चैप्टर में दिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज जो फूड फैक्ट्री है, ठीक है। फूड फैक्ट्री क्या है, जो आपका प्लांट्स है उसमें लीफ आपकी क्या है, फूड फैक्ट्री है, यानी कि जो भी सिंथेसिस होता है फूड का वो कहाँ पे होता है, लीव्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर। उनके अंदर एक ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है क्लोरोफिल वो प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से वो जो फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट होती है जो कि वो एयर से लेती हैं और ये इसके अलावा सनलाइट हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लीफ के बारे में बात करते हैं। तो लीफ के अगर स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसमें आपको जो है एपिडर्मिस दिखाई देती है जो कि अपर लेयर होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो पेलिसीड सेल्स हैं वो दिखाई देते हैं, ये मीजोफिल सेल्स हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो दिखाई देते हैं। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं आपके, स्टोमेटा हैं, जो कि एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो पैलिसेड और मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर आपका जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो अगर स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से आपको जो स्टोमेटा दिखाई देता है। ये ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है और ये क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है। जो ओपन स्टोमेटा है इसमें आप देख सकते हो ये आपके गार्ड सेल्स हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइड में आपको जो है सब्सिडरी सेल्स दिखाई देते हैं। स्टोमेटा जो है वो CO2 जो है इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ऑटो गैस रिलीज होती है, उसको बाहर रिलीज आउट करते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन का फंक्शन होता है वो भी स्टोमेटा की हेल्प से होता है प्लांट्स में, जिससे प्लांट का जो टेम्परेचर है वो बना रहता है और जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाता है। तो ये ओपन स्टोमेटा है एंड ये क्लोज स्टोमेटा है। नाउ नेक्स्ट अब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो 4 जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती वो कौन कौन से हैं, सनलाइट जो कि एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, फिर हमने क्लोरोफिल के बारे में अभी बात करी जो कि लाइट को कैप्चर करने वाला पिगमेंट है, ठीक है। इसके अलावा वाटर एंड मिनरल्स जो कि रूट से एब्जॉर्व करता है प्लांट्स, ठीक है, एंड जो पाइप लाइक वेसल्स होती हैं उसके थ्रू आपकी लीफ तक ट्रांसफर होता है जहाँ पे फाइनली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होनी होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से लेता है, जो स्टोमेटा के पोर्स होते हैं वहां से एयर जो है CO2 के फॉर्म में एंटर करती है, ठीक है।
नाउ अब हम बात करते हैं प्रोसेस की, ठीक है, कि जो फोटोसिंथेसिस का मैजिक है वो कैसे होता है। तो जो लीव्स होती हैं वो सोलर एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करती हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है, यानी कि सारे रॉ मटेरियल्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, और आपके लिए जो लाइफ सस्टेनिंग फूड है, ठीक है, जो प्लांट्स फूड बना रहे हैं उनको कौन ईट कर रहा है, और जो भी एनिमल्स हैं ड्रॉप्स हैं वो ईट कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रीथेबल ईयर, यानी कि ब्रीथेबल ईयर में आपको यहाँ से क्या मिल रही है, लाइफ गिविंग ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिल रही है, फोटोसिंथेसिस से ही मिल रही है, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट है। बिना ऑक्सीजन के आप जिंदा नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मिलती हैं। तो क्या क्या है रिक्वायरमेंट्स, CO2, वाटर, क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट, ये हमारी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सब मिलके क्या बनाती हैं, आपकी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बनाती हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बाद में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट्स में, एंड जो ऑक्सीजन गैस होती है वो एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो जाती है। सो ये यहाँ पे कंप्लीट आप इक्वेशन देख सकते हो। हमने क्या क्या इनपुट दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये हमारे रॉ इंग्रेडिएंट्स थे, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने कार्बोहाइड्रेट्स और जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस में वो हमें बाय एज अ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अब उनमें जरूरी नहीं है कि जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, ठीक है, वो ही प्रेजेंट हो, उनमें दूसरे कलर तरह के जो पिगमेंट्स होते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जो लीव्स देखते हो हमेशा ग्रीन लीव्स नहीं होती हर प्लांट की, किसी प्लांट की रेड लीव्स भी हो सकती हैं, वोलेट, ब्राउन, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो लीव्स के कलर हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि इनमें जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है उनका अमाउंट कम होता है। इसके अलावा इनमें जो क्रोमोप्लास्ट यानी कि जो कलर्ड आपके प्लास्टिड्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कलर्स जो है लीव्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अब हम जब बात करते हैं जिन ट्रीज में या जिन प्लांट्स में लीव्स नहीं होती वहां पे फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, जैसे कि अगर हम कैक्टस की बात करते हैं तो कैक्टस में लीव्स नहीं है, उसकी लीव्स क्या है, नीडल में ट्रांसफर हो गई हैं, तो इसकी जो स्टेम होती है, ठीक है, वो जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करती है, क्योंकि जो लीव्स हैं, ठीक है, वो नीडल्स में की फॉर्म में चेंज हो जाती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो कम हो जाए, क्योंकि ये एक डेजर्ट प्लांट है तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट का कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस जो है उसको परफॉर्म करती है। इसके अलावा अगर हम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं, स्पेशली एल्गी की जब हम बात करते हैं, तो आपने जो है ग्रीन पैचेस देखे होंगे कि जो किसी पॉन्ड वगैरह में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एल्गी है, उनके अंदर भी जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और वो भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, जो कार्बोहाइड्रेट है जो एज अ प्रोडक्ट आपको मिला है, ठीक है, अब वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन खाली कार्बोहाइड्रेट से तो जो प्लांट है अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता है, उसको प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन और फैट्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं उसको, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, ठीक है, जो उसको प्लांट जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ये जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल के अंडर जाती की के अंदर जो है चेंज होती है सोल्यूबल नाइट्रोजन की फॉर्म में, जिसको जो है प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में, एंड देन इससे क्या बनाते हैं, आपके प्रोटीन्स एंड फैट्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि इनको अपने फर्दर रिक्वायरमेंट अपनी फर्दर प्रोसेसेस करने के लिए चाहिए होते हैं। सो फोटोसिंथेसिस में आपको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन मिला है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स है उनको ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो है प्रोटीन्स और फैट्स की भी जरूरत होती है, ठीक है। प्रोटीन्स किससे बनते हैं, आपके नाइट्रोजन से बनते हैं। प्लांट्स जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और डायरेक्ट जो गैसियस फॉर्म में यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए वो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सोल्यूबल फॉर्म में जो सोल के बैक्टीरिया होते हैं, स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो राइजोम बैक्टीरिया होते हैं ये, ठीक है, या जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ठीक है, उसमें जो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्राइट्स होते हैं, उसको प्लांट एब्जॉर्व करते हैं और उससे अपने प्रोटीन्स जो है, फैट्स जो है, उनकी सिंथेसिस करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें कौन कौन से होते हैं। ये जो है रूल ब्रेकर्स आप इनको कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनमें जो है कुछ प्लांट्स जो में क्लोरोफिल जो है एब्सेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने लिए खाना नहीं बना सकते हैं, इसलिए उनको स्टील करना पड़ता है, ठीक है, हंट करना पड़ता है, स्कैवेंज करना पड़ता है। इसमें हम जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे और प्लांट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं द थीव्स, यानी कि वो प्लांट जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और जो दूसरे जो प्लांट है उससे खाना चुराते हैं।
ये क्या कहलाते हैं आपके पैरासाइट प्लांट्स, ठीक है। जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को होस्ट के चारों तरफ जो है रैप कर लेते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये किसका एग्जांपल है, कैस्कुटा का एग्जांपल है, जो अमरबेल आपने देखी होगी। इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ठीक है, और ये दूसरे प्लांट से रेडीमेड फूड लेता है। यहाँ पे जो होस्ट होता है, ठीक है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और वो अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसको कैरी आउट करता है। यहाँ पे जो अमरबेल होती है, ये इस तरह से, ये सपोज आपका यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं हम, ये आपका जो है होस्ट प्लांट है। इसमें ये जो अमरबेल है इस तरह से एक होस्टोरिया जो होती है उसको डेवलप करती है। ये क्या आपका होस्टोरिया है, और ये आपका कैस्कुटा का प्लांट है। ये होस्टोरिया के थ्रू जितने भी न्यूट्रिशन मिनरल्स होते हैं, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। सो इसको रेडीमेड फूड जो है वो इस प्लांट से जो है वो मिल रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं, थीव्स, यानी कि दूसरे का पका पकाया खाना खुद खा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके पैरासिटिक प्लांट्स हैं ये। नाउ नेक्स्ट, द हंटर्स। इसमें आपको सोच के थोड़ी जो है अचंभा होगा कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो हंटिंग भी करते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सोइल में जो है वो ग्रो करते हैं। मेनली किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इस तरह की जो सोइल होती है उसमें ये प्लांट्स ग्रीन तो होते हैं, ठीक है, और कुछ हद तक जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म भी कर लेते हैं, लेकिन सारी जो है रिक्वायरमेंट इनकी जो है पूरी नहीं होती है। इसलिए ये क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करके जो भी मिसिंग एलिमेंट है उस सोइल के अंदर उसको अपने इंसेक्ट से ये लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें हम जो है पिक्चर प्लांट का एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं। ये क्या आपका पिक्चर प्लांट है। इसमें जो लीव्स होती है इस तरह से पिक्चर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। जब भी कोई इंसेक्ट जो है वो इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पे बैठता है तो ये इसकी लीड होती है, ठीक है। ये इसमें एक स्टिकी सब्सटेंस होती है जिससे जो इंसेक्ट होता है वो इस पे ट्रैप हो जाता है, लीड क्लोज हो जाती है और यहाँ पे जो है आपको जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जूसेस हैं, वो इस लीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये जो आपका इंसेक्ट होता है वो धीरे धीरे डिके हो जाता है और यहाँ से जो भी आपको जो इंसेक्ट के अंदर न्यूट्रिशन था वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह की अगर हम और प्लांट्स की बात करते हैं तो नेपेंथीज जो है पिक्चर प्लांट है। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है पिक्चर प्लांट का, नेपेंथीज। इसके अलावा ड्रोसेरा जिसको सेंडियो भी बोलते हैं। इसके अलावा अट्रिकुलेरिया है, इसको ब्लैडर वेट बोला जाता है, एंड डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये कॉमन जो है इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वो क्या आपके रिसाइकलर्स हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, सेप्टोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। सेप्टोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या होता है कि जनरली जो आपको फंगस होती है उसमें ये देखने को मिलता है। इस तरह से आपने देखा होगा कि जो ब्रेड मोल्ड होती है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे रेशे लाइक जो कॉटन लाइक थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको जो है मॉइस्ट फूड पे ग्रो करते हुए दिखाई दे जाते हैं। सिमिलरली ये जो वुडन लोग्स होते हैं, ठीक है, जो डिके हो रहे होते हैं उनके ऊपर इस तरह से जो मशरूम आउट ग्रोथ है वो देखने को मिल जाती है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये फंगस के एग्जाम्पल है। मशरूम हो गया और ये ब्रेड मोल्ड हो गया, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, फंगस के एग्जाम्पल है। इनमें आपको क्या देखने को मिलता है, सेप्टोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस जो है उनको सिक्रेट करते हैं, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसके ऊपर, और उसको एक सॉल्यूशन फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है फंगल हाइफे है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करेंगे, जो भी आपका डिकेइंग मैटर है उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ से फिर जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, सेप्टोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। इसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉडी के बाहरी जो डाइजेशन जो है वो हो जाता है फूड का और सिंपली जो फंगस होती है वो उसको एब्जॉर्ब करती है लिक्विड फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट, अब कंपैरिजन करते हैं हम जितने भी हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस की हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। एग्जांपल्स हमने किए, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है सब में एल्गी हो गया, ठीक है, सब में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फिर हमने पैरासाइट्स डिस्कस किए। पैरासाइट्स यानी कि जो दूसरे प्लांट से अपना खाना चुराते हैं, दूसरे होस्ट से अपना खाना चुराते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है इनमें, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया कैस्कुटा का, अमरबेल जो होती है उसका।
फिर हमने हंटर्स की बात करी, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इसमें जो इंसेक्ट्स हैं उनको ट्रैप करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उनका जो मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय ट्रैपिंग एंड जूसेस जो है उससे। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट हमने बात की, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, सनड्यू, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स थे। फिर हमने सेप्रोट्रॉप्स के बारे में बात करी जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, ठीक है। इसमें जो सिक्रेटी डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको ये सिक्रेट करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में फूड को कन्वर्ट करते हैं एंड देन एब्जॉर्व करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? फंजाई, मशरूम्स जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ अब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को आप क्या बोल सकते हो? बड़ी सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साथ रहते हैं, ठीक है, और अपना जो शेल्टर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको शेयर करते हैं, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करते हैं इसमें तो लाइकन्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। इसमें आपके दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गी एंड फंगल। जो एल्गी होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करती हैं, अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। जो फंगस होती है, ठीक है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो दूसरे उस पर डिपेंड होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स जो है उस शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स को जो है ग्राउंड से जो है एब्जॉर्व करती हैं, ठीक है। और दोनों एक इस तरह से रिलेशन डेवलप करते हैं कि एक खाना देती है, दूसरा रहने के लिए जगह देती है। तो ये क्या है? आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। म्यूचुअल यहाँ पे आपको रिलेशनशिप देखने को मिलता है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स जो है वो बेनिफिट करते हैं। फिर हम बात करते हैं लेग्यूम्स की। लेग्यूम्स में आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं उसके नोड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, वो आपको दिखाई देते हैं। ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो जो बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको सोल्यूबल नाइट्रोजन फॉर्म यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। प्लांट उसको एब्जॉर्व करता है, ठीक है, जो नाइट्रो है, और अपने लिए जो प्रोटीन और दूसरी ये जो फैट्स हैं उनकी सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे भी इनके बीच में क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है। बदले में जो बैक्टीरिया है उसको शेल्टर मिल रहा है, जो प्लांट है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, और प्लांट को क्या मिल रहा है? जो सोल्यूबल नाइट्रोजन है वो जो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करके दे रहा है, एब्जॉर्व करने में हेल्प कर रहा है। तो ये हमारा ये चैप्टर था, ठीक है। सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो हमारा सन है। सन की जो है केमिकल लाइट एनर्जी को प्लांट्स यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं? आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये क्या है? आपके हिटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। सो कोई जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपना खाना बनाए ना बनाए, ठीक है, वो हमेशा दूसरे उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड है? आपका सोलर एनर्जी पे डिपेंड है, जिसको कौन जो है कैप्चर करता है? आपके प्लांट्स करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, ताकि सारे जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो।